अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर। और आज की वीडियो में हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को स्टडी करेंगे। और हमें आज जो ड्राइंग गिवन है ना, उसका एक मसला ये है कि उस ड्राइंग के अंदर हमें जो है वो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू गिवन है, हमें साइड व्यू गिवन ही नहीं है भाई। अब क्या करेंगे? तो अब इस केस के अंदर क्या करना होता है, इस केस में हमारी मर्ज़ी है कि हम लोग साइड व्यू कोई सा भी लें। कोई सा भी लेने से मुराद ये है कि साइड व्यू हमारा, फ्रंट व्यू यहाँ देखें, फ्रंट व्यू हमें गिवन है ना, ये रहा ये फ्रंट व्यू, सॉरी ये टॉप व्यू गिवन है ना, ये फ्रंट इस पे लिखा हुआ है। अच्छा, फ्रंट व्यू अब हमारी मर्ज़ी है कि हम ये जैसे हम बेसिक लाइन बनाते हैं ना इसकी, पहले हम स्टार्ट में क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग कोई भी आएगी हम बेसिकली ये लाइन बना देंगे। ठीक है, कोई भी ड्राइंग हमें एग्जामिनर देगा, हम बस सबसे पहले ये लाइन बनाएंगे। आइसोमेट्रिक का नाम सुनते ही ये 3 लाइनें हमारी बन गई। ठीक है, अब इसके आगे का काम जो है ना वो बात का काम है। अब क्या करना है, सॉरी मैंने जूम इन किया हुआ था। हाँ, अब देखें ये 3 लाइनें हमने बना दी, उसके बाद का काम उसके बाद का है। ठीक है, अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि फ्रंट व्यू हमें मर्ज़ी है। अब जैसे ये फ्रंट व्यू हमें गिवन है ना, अब हमें साइड व्यू अगर गिवन नहीं है तो हमारी मर्ज़ी फ्रंट व्यू इधर बनाए या इधर बनाए, मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ समझनी है कि फ्रंट व्यू अगर हम इधर बनाएंगे ना तो क्या मसले आएंगे, इधर बनाएंगे तो क्या मसले आएंगे। अगर फ्रंट व्यू हम इधर बनाते हैं ना तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इसका जो ये जो चीज़ होगी ना, हिडन लाइन जो होगी, जो कि हमारी हिडन लाइन जा रही है। ठीक है, हिडन लाइन जो इस तरफ अगर हम इधर बनाएंगे तो हमें ये पूरी लाइन क्लियर दिख रही होगी। इसमें जो हिडन लाइन पूरी पास थ्रू हो रहा है ना वो पूरा दिख रहा होगा। जब हम इधर बनाएंगे तो नहीं दिख रहा होगा। तो ये एक हमें समझनी है चीज़। मर्ज़ी है हमारी, हम कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन बस आपको ये चीज़ समझनी है कि हिडन लाइन्स कम से कम शो हो। हिडन लाइन जो हिडन फीचर्स है ना वो कम से कम गायब हो, मतलब दिख रहे हैं, जो छुपे हैं ना फीचर्स वो कम से कम छुपे हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ ज़ाहिर हो, जितनी ज़्यादा ज़ाहिर होगी तो हमारी ड्राइंग उतनी ज़्यादा इजी समझ आएगी एग्जामिनर को। ठीक है, ये हमें अपने जहन में रखना है। तो इसको समझते हुए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट करना मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसकी हमें लेंथ मालूम करनी है। लेंथ कैसे मालूम होगी, ये हमें दिख रहा है 38 गिवन है, ये सबको क्लियर दिख रहा होगा ना। ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक 38 हमें गिवन है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 25 गिवन है यहाँ से, इस वाले पॉइंट से, और यहाँ से यहाँ तक 25 गिवन है। तो 38 25 कितना हो गया, 50 प्लस 38, तो ये हो गया 88। ठीक है, तो 88 अब हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे भाई। 88 कहाँ तक आता है, यहाँ अभी देख लेते हैं हम, मसला ही नहीं है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 30 40 50 60 70 80 88 समथिंग है। तो ये यहाँ तक आएगा 8.8। ठीक है, अब 8.8, अब हम इसकी हाइट देखेंगे। ये इसका फ्रंट व्यू, इसकी हाइट देख लें आप, तो इसकी हाइट आ रही है 22 + 22 + 6, तो कितना हो गया, ये हो गया 44 + 6। 44 + 6 कितना होता है, होता है 50। ठीक है, तो 50 अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 50 मेजर कर लेंगे, मसला थोड़ी है, मेजर अभी कर लेते हैं। 50 मेजर करने का मतलब हो गया 50 इधर 15 तक। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले हमें यही करना होता है। अब हमें जो है ना इसकी विड्थ मालूम करनी है भाई। विड्थ कितनी है हमें नहीं पता। अब तो हमें एक चीज़ तो पता है ना कि भाई जो टॉप व्यू की विड्थ होगी वही साइड व्यू की विड्थ होती है। साइड व्यू में नहीं भी गिवन तो कोई मसला थोड़ी है। तो इसकी जो विड्थ होगी ना वो हम देख लेंगे। तो 25 + 25 कितना हो गया, ये होता है, क्योंकि 25 रेडियस गिवन है तो इसका डायमीटर कितना होगा 50। तो ये हो गया भाई 50 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बोले तो ये आएगा 9 से लेके, अगर स्टार्ट करते हैं ना तो ये आएगा 4 तक आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इससे फ़ायदा ये होता है, जब भी हम ये बनाते हैं ना तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके फ़ायदे ये होते हैं कि हमारी कोई भी डायग्राम ना इसके अंदर ही बनेगी। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी डायग्राम अगर हम ये बना लेंगे ना तो हमारी जो डायग्राम होगी ना वो पूरी इसके अंदर ही आएगी, इसके बाहर कभी भी नहीं आएगी। तो इसका ये फ़ायदा होता है। ये अब हमारा बन गया। अब हमें ज़रा फ्रंट व्यू थोड़ा गौर से देखना है कि भाई फ्रंट व्यू कैसा नज़र आ रहा है। फ्रंट व्यू में भाई 2 एलिप्स बन रहा है, एक ये एलिप्स है, एक ये वाला एलिप्स है। अब हमें सेंटर पॉइंट फाइंड करना है भाई। बहुत इजी, ड्राइंग्स बहुत इजी हैं। अब हमें करना है क्या है, अब हमें देखना है कि भाई इसका रेडियस जो गिवन है ना, सेंटर पॉइंट से जो रेडियस गिवन है वो कितना है 25। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक 25 चले गए, ये पॉइंट मिल गया। इसको हमने क्या किया, इसको हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, लाइट हाथों से। और इसका भी हमने देख लिया भाई कि 25 कितना है, कहाँ तक पड़ रहा है, तो पता लगा कि यहाँ तक पड़ रहा है। तो अब हमने क्या किया, हमने इसकी भी स्ट्रेट लाइन बना दी एक, मतलब डायगोनल टाइप की डिग्री जो इसकी पैरेलल लाइन बना दी। ये बन गया पॉइंट, ये हमें मिल गया पॉइंट। इतनी ईजी है। यह हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल गया।
अब सेंटर पॉइंट का क्या कह रहा है ये कह रहा है 25 इसका अंदर वाले सर्कल का 25 डायमीटर है। 25 डायमीटर का मतलब हो गया 12.5 ऊपर ये पॉइंट और 12.5 नीचे और 12.5 हेयर एंड 12.5 हेयर। तो ये 4 पॉइंट हमें मिल गए, ठीक है। जब 4 पॉइंट हमें मिल गए ना तो इन 4 पॉइंट के दरमियान हम इलिप्स बना देंगे, दैट्स इट। ये जो इसका पॉइंट है बस ये करना है हमें। इसके अलावा और हमें क्या करना है, और हमें ये वाले पॉइंट जो मिल गए, ये भी पॉइंट तो थे, इन पॉइंट के दरमियान हमें इलिप्स बनाना है। इस तरीके से हमें ये डायग्राम मुकम्मल करनी है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें टॉप व्यू से जब देखेंगे तो टॉप व्यू से हमें इलिप्स नज़र आ रहा है। कौन से 2 इलिप्स नज़र आ रहा है, यहाँ से नज़र आ रहा है ना टॉप व्यू। आप यहाँ से देखें ऊपर से तो आपको इधर इलिप्स नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ समथिंग बन रहा है। तो वो कितने, वो भी 25 के हैं भाई, बहुत ईजी है। तो अभी हमने किया है, कैसे किया है, यहाँ से लेके हम देखेंगे इधर, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया था, हम इस पैरेलल लाइन बनाएंगे, सिंपल सी ये पैरेलल लाइन बना ली। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको भी हमने हाफ में डील कर लिया भाई। ये भी हमारा इतना ही होगा ना, तो ये कितना हो गया, इधर आ गया समथिंग 12 अपना 25 डायमीटर ना, 2.5। तो ये आ गया, इसका पॉइंट मिल गया, दिस इज़ द पॉइंट। और इसके 4 पॉइंट मिल गए ये रहे, ठीक है। इन 4 पॉइंट के दरमियान अब मैं लाता हूँ इलिप्स का टेम्पलेट और हम फ़ौरन बना। तो कुछ इस तरीके से हमारी डायग्राम मुकम्मल होगी, ठीक है। ये इलिप्स के हमारे 4 पॉइंट मिले थे हमें, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। लेकिन इस पॉइंट का हमें जो है ना थोड़ा सा गैप करना था। ये गैप कितना था, ये गैप था 6 का, ठीक है। ये 6 का गैप है, 6 का गैप हमें करना था मेजर। और उसके बाद हमें इसको यहाँ पे छोड़ना था, यहाँ पे स्ट्रेट जाएंगे और हमें यहाँ से इलिप्स का पॉइंट मिला था, ये हमने बनाया, ये हमें पॉइंट मिला था, ठीक है। और समथिंग एक पॉइंट हमें यहाँ मिला था, ठीक है, हमने ये बनाया। उसके बाद अब हमने क्या किया, हमें ये वाले कर्व कैसे लगाएंगे। तो ये वाले कर्व लगाने के लिए हमें एक ये चीज़ देखनी है, 22 लिखा हुआ है। तो 22 का मतलब हो गया कि इस पॉइंट को भी हम 22 स्ट्रेट लेके आएंगे नीचे। स्ट्रेट का मतलब हो गया इस वाले स्केल की मदद से, ठीक है। इस वाले स्केल को टी स्केल पे रखेंगे और स्ट्रेट आप 22 नीचे लेके आएंगे। ये वाला पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से ये इसको भी स्ट्रेट आप नीचे लेके आएंगे 22। तो ये वाला पॉइंट समथिंग यहाँ पे कहीं आएगा, ये पॉइंट मिला। और फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी लेके आएंगे नीचे और ये वाला पॉइंट इसके पीछे आएगा। तो इस पॉइंट की ज़रूरत हमें है नहीं, हमें सिंपल ये वाला पॉइंट नीचे लेके आना है और इस वाले पॉइंट को नीचे लेके आना है। इस वाले पॉइंट को भी अगर लाइट हाथों से आप कहीं यहाँ कहीं मेजर कर लें, ये यहाँ कहीं आएगा ये, ठीक है। जब यहाँ कहीं आ गया उसके बाद हमें, जैसे ये 2 पॉइंट थे, हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया था इलिप्स के टेम्पलेट से। इसी तरीके से इन 2 पॉइंट को भी इलिप्स के टेम्पलेट से ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम 6 नीचे आएंगे, ये पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से यहाँ से 6 नीचे आएंगे, ये पॉइंट मिल गया। इसको भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। फिर 22 नीचे आएंगे, ये पॉइंट मिल गया। फिर 22 नीचे आएंगे, ये पॉइंट मिल गया। इनको ज्वाइन कर लेंगे और इनको आपस में जगह छोड़ेंगे खाली। क्यों जगह छोड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे गिवन है कि खाली है, ये फ्रंट व्यू है ना इसका। इस तरीके से मुकम्मल हो गया। और सेम हमें ये वाला पॉइंट पता था, ये पॉइंट पता था और हमें ये डिस्टेंस पता है 50। तो हम इस पॉइंट से जो है वो स्केल को यूँ रखते हुए, स्केल को इस लाइन के पैरेलल लगते हुए हम ये पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। जब ये पॉइंट फाइंड कर लिया तो ये इसके दरमियान हम जो है ना इलिप्स के टेम्पलेट को भी इसी तरीके से मूव करते हुए जाएंगे और इन 2 को पॉइंट लगा लेंगे। ये अगर आपके पास इलिप्स का टेम्पलेट नहीं है ना तो आप सिंपल रोम्बस वाला काम करेंगे। ये पॉइंट आपको मिल गया ना तो आप इसको रोम्बस बनाएंगे पूरा। ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट आपको 22 इस तरफ, 50 इस तरफ लेके जाना है, 50 इस तरफ लेके जाना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी 50 इस तरफ लेके जाना है और ये वाला पॉइंट भी आपको 50 इस तरफ लेके जाना है। ये जो पॉइंट मैंने लाइट बनाया हुआ है ये इस तरफ लेके जाएंगे। जब ये लेके जाएंगे 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बल्कि समथिंग इधर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये समथिंग यहाँ पे था, यहाँ कहीं था, क्योंकि ये मुकम्मल हो रहा था ना। हमें मुकम्मल बनाना नहीं था, हमें हाफ़ चाहिए था, इसलिए हमने हाफ़ बनाया। ये पॉइंट से इधर आएंगे तो 25, इस पॉइंट से इधर देखेंगे 25, तो 25 पे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा आपको। जब ये वाला पॉइंट मिलेगा इसको भी आप 50 इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 4 पॉइंट आपके इधर कहीं बन जाएंगे। और उसके बाद आप इस तरीके से इसको रोम्बस बनाओगे। रोम्बस बनाने के बाद आप इधर भी मुकम्मल करोगे। और यहाँ पे ये वाला सर्कल है, इधर ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हिडन है, ठीक है। इस तरीके से मुकम्मल करना है सारा। इस तरीके से डायग्राम हमारी मुकम्मल हो जाएगी।